अब ना 7 वाला जो टेबल है ये मेरे पर्स में वाकई कुछ नहीं था क्योंकि मैंने पैसे निकाल लिए हुए थे। खौफनाक किस्म का मुझे तो ये सांप लग रहा था ना, और कोई पता नहीं किस तरीके से मार के, और वो देख रहा है कि प्लीज़ घास को काटें, इस चीज़ की सफाई करें क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मतलब वो कोई खूबसूरत व्यू है ना, दिल करता है नज़र टिक जाए यहाँ पे। और सारे बच्चे घर के बाहर आए हुए हैं क्योंकि जर्शा 2 हफ्तों से आसिम को टरखाया हुआ था कि आपको ये तो कोई बात ना हुई। वैसे मैं कभी ट्रीट में दे रही हूँ, पे मैं कर रही, चीज़ है क्या, आई नेवर ट्राइड बिफोर। तो मैंने ना यहाँ पे जाके सबसे अब इसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट और जी फिर हमारा आज का डिनर हो गया कंप्लीट। बाहर में हो जाए, बर्गर हो जाए, कुछ भी बाहर का हो जाए, हमें कुछ घर ना बनाना पड़े, लेकिन मिर्चें डालनी है, नमक डालना है और उसके अंदर फिर ये सारा पेस्ट वगैरह डाल देना। और जो ये लगी हुई हैं मुर्गियाँ, और यहाँ पे मुर्गियों का आ जाएगा सारा साजो सामान। खैर मेरी आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा मज़ेदार क्योंकि आज मैंने देनी थी आसिम को ट्रीट। अब मैंने 2 हफ्तों से आसिम को टरखाया हुआ था कि आपको मैंने दे रही है ट्रीट। वो कह रहे थे तुम जो जिस ट्रीट की बात करी थी ना, आज दे दो मुझे वो ट्रीट। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उन्हीं की जेब से 2000 रुपये मुझे मिले थे जो मैंने संभाल के रख लिए थे। और मैंने उनको ऑफ़र की कि 2000 है, 2000 में जो खाना है आप खा लें, लेकिन रेस्टोरेंट मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए आज। कहते अच्छा ठीक है, ये तो कोई बात ना हुई। वैसे मैं कभी ट्रीट में दे रही हूँ, पे मैं कर रही हूँ थोड़ा, आप बस रेस्टोरेंट मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। कहते ठीक है। अब मेरी फ्रेंड ने एक मुझे गाइड किया हुआ था कि एक रेस्टोरेंट है बहरिया में, आप जाओ उसे टेस्ट करो, इतना मज़े का खाना है, इतना मज़े का खाना है। मैं तो भी फ्लैट होगी उसकी बातों पे। मैंने कहा जाना है तो इसी रेस्टोरेंट पे जाना है। चाउमिंग रेस्टोरेंट है बहरिया में। अच्छा जी, अब ये डम्पलिंग का मुझे बड़ी देर से क्रेज़ है, जिसे मोमोज भी बोलते हैं, डम्पलिंग भी बोलते हैं कि यार ये चीज़ है क्या, आई नेवर ट्राइड बिफोर। तो मैंने ना यहाँ पे जाके सबसे पहली चीज़ ऑर्डर की है। और आसिम का मुंह था मतलब कि तुम मुझे ट्रीट पे लेके आई हो और ये क्या ऑर्डर किया। अब इसमें सिर्फ आप इसका रिएक्शन चेक करें और आपको रिएक्शन से पता चल जाएगा कितने को अच्छे थे ये। मुझे लगता है हम जब पंजाबी लोग हैं ना, हमें ये चो मुँह चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, हमें पसंद आते हैं ये नो चरगा, मलाई बोटी, तिक्का बोटी काइंड ऑफ। अब मैं यहाँ पे ना इनको फीडबैक दे रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने सैड फेस बना दिया क्योंकि ये खाए ही नहीं जा रहे थे। सॉस फिर कुछ हद तक अच्छी थी, खा ली मैंने, सॉस वैसे ही ले रही थी, लेकिन ये डम्पलिंग ना भी हमसे ख़त्म हुए। 4 थे जो ख़त्म ही ना हुए हमसे। अब आज से मेरा मुँह देख रहा था, मैं कहा चलो यार दूसरी चीज़ ना आपकी मर्ज़ी की ऑर्डर कर लेते हैं। अब आसिम का ना यहाँ भी दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि आसिम का एक प्लान होता है कि जब कोई चीज़ आए ना और उसको खाना पसंद ना आए तो ये मतलब मीटर शॉर्ट हो जाता है इसका। तो अब आसिम सोच रहे हैं अच्छा दूसरी चीज़ भी तुम कहते क्या मंगवाएं, फिर चाहिए ये मंगवा लिया हमने। अब इसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट मैं कहती हूँ क्या टेस्ट है इसका, बड़ा मज़े का टेस्ट है इसका। खैर ये खाया, अब आ गई बिल की बारी। अब आसिम मुझे कह रहे हैं ये मतलब इतना बिल आया तो ये पे कर दो आप, क्योंकि आसिम के कार्ड शार्ट मैं ख़ुद घर रख गई थी। मैंने कहा मैंने तो नहीं पे करना, ये कैसी बात कर रहे हैं, हाँ आप पे करें। आसिम थैंक यू फॉर इट वाज अ नाइस डे, है ना। वो दर्शन नहीं कहती हैव अ नाइस डे, ये लो आ जाओ। चलो चलो अब ना आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाली ईगो जाग रही है कि चलो ठीक है भी नहीं तुमने देना मैं खुद दे देता हूँ। अब जब निकाले जेब से पैसे तो पता चला कि पैसे तो मैं लेके ही नहीं आया और ना मेरे पास कार्ड है। मैंने कहा नहीं आप कार्ड पेमेंट करते नो इशू। तो बेचारों के पास ना देखो लोग कहते हैं बड़े अमीर हैं, बेचारे के पास 300 रुपया निकला था टोटल। अच्छा कहते 300 मैं देता हूँ, टोटल बिल था 1800, 5 चलो 1500 तुम ऐड कर दो। मैं कहा मैं कहाँ से दूँ 1500, ये मेरा पर्स चेक कर लो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, आपको पैसे लेके आने चाहिए थे, मैं कहाँ से पैसे लेके आती। अब ना 7 वाला जो टेबल है ये मेरे पर्स में वाकई कुछ नहीं था क्योंकि मैंने पैसे निकाल लिए हुए थे। अब 7 वाला टेबल वो वाकई लिटरली समझ रहा था कि इनके पास पैसे नहीं है और ना वो हमारा मुंह देख रहे हैं क्योंकि ना हम हंस रहे थे और मतलब हंसते हंसते यू नो थोड़ा ऊँचे हो गए सी। तो फिर ना 7 वाले समझ रहे थे कि इनके पास पैसे नहीं है और वो हमारा मुंह देख रहे हो। और मैं आसिम को कह रही थी, मैं क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि हम जाके बर्तन धोएंगे, आपको कार्ड लेके आना चाहिए था, मैं यहाँ बैठी हूँ क्या करूँगी। कहते नहीं तुम मजाक करी हो, अंदर वाली जो चुन्नी थी जिप होती ना उसने वो भी खोल ली कि नहीं इसके पास पैसे होंगे। खैर वाह खपा खपू के मैंने कहा अब तो कोई हल नहीं है, बस चलो उठो पांडे तो ये जाके। फिर नहीं जी पैसे मैंने दे दिए और जी फिर हमारा आज का डिनर हो गया कंप्लीट। लेकिन आप इसका रिव्यू चेक करें, सिर्फ रिव्यू चेक करें। आसिम इधर ऊपर से आना,
क्या रिव्यू देंगे इसको? फारूक तरीन, डेड फारूक। अच्छा, और ऊपर से ना मुझे थ्रेट कर रहे थे कि शुक्र करो दूसरी वाली डिश अच्छी निकल नहीं, वो ना अच्छी निकलती ना, मैं लड़ गया ना तो मैं वहाँ तुम्हारे साथ वहाँ पे। अच्छा जी, फिर जी सुबह उठे हैं, आय हाय हाय क्या मौसम है लाहौर, और लाहौर का मौसम जस्ट लव है लव। और मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी, जहान झूले ले रहा था और बारिश हो रही थी। मैं कह रही थी बस वक्त रुक जाए किसी तरीके से यहाँ पे। फिर जर्शा बहुत टिम 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 करती आई है, बारिश का व्यू चेक करी, मतलब कि इतना प्यारा वेदर था ना। और मैं बाहर खड़ी होकर इंजॉय कर रही थी क्योंकि दरख्त के नीचे बारिश नहीं आई थी। एंड आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत देर बाद ना, मतलब वो ना जवानी वाली ज़िंदगी महसूस हुई। तो अच्छा जी, फिर ना बस बच्चों को झूले शूले दिलाए यहाँ पर। और फिर मुझे लगा बारिश ज़्यादा तेज़ होगी, वो दरख्त के नीचे भी आने लगी, तो मैं चली गई अंदर। अब आगे काम था जर्शा और इज़हान का, ये दोनों आपस में झूले शूले ले रहे थे। आज मैंने बतानी है आपको बड़ी मज़े की बात, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके। अब जब बारिश होती ना, बस फिर बाजी का दिल करता है पकौड़े हो जाएँ, समोसे हो जाएँ, शवारमा हो जाए, बर्गर हो जाए, कुछ भी बाहर का हो जाए, हमें कुछ घर ना बनाना पड़े। लेकिन क्या करते हैं, आखिर में आ जाके घर दी रोटी दी, क्योंकि हालात इतने ख़राब हुए हैं ना, कभी कहाँ कोई इंसिडेंट सुन लेते हैं तो कभी कहाँ भी कोई इंसिडेंट सुन लेते हैं। तो दिल ही नहीं करता सम टाइम कि नहीं यार कुछ बाहर से मंगवाएं। फिर 36 किस्म के वहम आते हैं, तो फिर कहते अच्छा चलो छड्डो यार, की मंगवाना तो की मंगवा के करना। फिर अब मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि जब बारिश होती है ना हमारे दिमाग में पहले देसी औरतों के दिमाग में आने का ख्याल शुरू हो जाता है। जी रोटी भी पकानी तो जाकर हांडी भी बनानी, तो की फ़ायदा है मेरी बारिश का, की फ़ायदा साड़ी ज़िंदगी का, असी करन की आए हैं, असी रोटियां पकाने आए थे। बस इस तरह की सारी चीज़ें उस वक्त आपके दिमाग में जब फिर उत्ते गए तो इन्हों की शक्ल सामने आ गई, यार आज भी है, क्योंकि और कुछ पड़ा नहीं हुआ था, शॉप्स बंद थी। फिर मुझे ना एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें क्या था, दही वाले बनाते बैंगन। तो आई थॉट मतलब कि हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, तो मैं जल्दी से ना इसको बना लेती हूँ। मैंने खैर बारीक बारीक काटे, इसको मैंने पानी में डिप किया और उसके बाद मैंने फ्राई किया। फ्राई काट और सड़ बोते गए मुझसे, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं थी। वादू सी मैं कहा चलो अद्धे सड़ भी गए तो कोई गल नहीं, अद्धे काट लांगे अंदरों। फिर उसको रखो आप टिशू के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसके अंदर से। और जब जी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, बाकी रेसिपी आप देखें मेरे साथ साथ, क्योंकि मैंने एम तो नहीं वीडियो बनाई, देखने के लिए बनाई है। हमने जी फिर ऑयल लिया, फिर थोड़े से और किए। यार तो इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है, मुझे इससे अच्छा तो मैं मतलब पुलाव बना लेती, कुछ और बनाती, इससे जल्दी तो मैंने वो बना लेना था। इसको फ्राई अलग करना पड़ता है, ये ना गिले डाल दिया, छुट्टे सारे मुंह पे पड़ गए। फिर ये जी इसका मसाला अलग बनाना पड़ेगा। ये हाफ रिकॉर्ड हुआ प्याज के अंदर, प्याज फ्राई करने, उसके अंदर अपने लहसुन डालना है, अदरक नहीं डालना और मिर्चें डाल देनी है। जब थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर टमाटर डाल लें, दही डाल लें, मीन्स वट एवर यू वांट। फिर सेपरेट आपने दही लेनी है, उसके अंदर मिर्चें डालनी है, नमक डालना है, और उसके अंदर फिर ये सारा पेस्ट वगैरह डाल देना। और जो तड़का आपने लगाया था प्याज़ों का, वो भी इसके अंदर ही डाल देना। मैं कहनी हूँ टाइम लगा पर चस आ गई। फिर ना मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था मुर्गियों का, और हमें अंडे खाने का बहुत शौक़ है। अंडे मतलब कि बच्चों को मुझे लाजमी खिलाने होते हैं। और हम सोच रहे थे इसके ऊपर क्या करें क्या करें, आगे सर्दियाँ आ रही और देसी अंडे यहाँ से कहीं से भी नहीं मिल रहे। लास्ट ईयर आसिम ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से कहीं से देसी अंडे मंगवाए, एंड लिटरली वो कोई 7 की 8 ट्रे थी जो सारी की सारी ही ख़राब थी। तो फिर हमारा दिल बड़ा मतलब ख़राब हुआ उस चीज़ से। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर केज वगैरह लगा लें, उसमें मुर्गियाँ डाल दें। मैं पर्सनली मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो मैं कहती हूँ घर के बाहर हो, मतलब घर के अंदर मैनेज नहीं हो सकता। फिर हमने यहाँ पे सोचा ये पिंजरा लगवा लें। पहले जी मिट्टी बैलेंस की भाई साहब ने करवाई, फिर उसके ऊपर हमने ईंटों का बैलेंस करवाया, फिर उसके ऊपर दोबारा मिट्टी लगेगी। दोबारा मिट्टी लगने के बाद फिर जी हम इसके ऊपर केज रखेंगे, फिर केज के ऊपर शटर आएगा, फिर केज के अंदर पंखा लगेगा। और मैं कहनी बस छड़ दो ना पूछो, बड़ा लम्बा काम है, ये भी पूरा नहीं होया। 4 दिन हो गए इसको। अभी मुर्गियाँ पता नहीं रास्ते में है कहाँ है, समझ नहीं लग रही मुर्गियाँ भी कहाँ हैं। अभी बच्चे मुर्गियों से बड़ा खेलते हैं, वो हमारे जो नेबर्स हैं उनकी मुर्गी हैं, तो बस बच्चे उनके पीछे 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 भाग रहे होते हैं। हाय फिर की होया अगे दस नहीं है। फिर जी ये जी था हम, अच्छा उसके बाद क्या किया, वो जी सेट नहीं हो रहा था। फिर दोबारा सारा निकाला, फिर दोबारा बैलेंस किया, फिर दोबारा सेटिंग वेटिंग की, चलो जी सेट हो जाए सेट हो जाए। और आइसान को मैंने एक मिश्रा डाल दी, तो मुझे छोटा सा पहिया सा लग रहा था, बाहर खेल रहा था, और मुर्गियों के पीछे लिटरली ये भाग रहे थे, और भाग भाग के मुर्गियों के पीछे कमले हुए थे। मुर्गियाँ ना, क्योंकि मुर्गियाँ आगे आगे भागती, इनको लगता है पता नहीं कितनी अच्छी और खेल वाली चीज़ है। अच्छी तो है लेकिन खेलने वाली चीज़ तो नहीं है मुझे लगता। तो मैंने कहा चलो मर्जी है तेरी, फिर की कह सकते हो असी।
फिर ना अब हम बस बाहर खड़े हुए थे, हमने कहा कब कंप्लीट होगा और कब हम इसको देखेंगे, कब हम इसकी वीडियो बनाएंगे। एक तो व्लॉगर की लाइफ में ना मुझे लगता है ये बड़ा मसला होता है, हर चीज़ रिकॉर्ड करनी, हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है। समटाइम ना हम बाहर जाते दिल करता है यार इन्जॉय करो, लेकिन एक आता है यार व्लॉग में आना है तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जितने भी फेमस व्लॉगर हैं, हैट्स ऑफ टू देम, मतलब वो इतनी एफर्ट करके आए हैं। और उसकी किसी के बारे में ट्रोल करना या किसी को बात करना बहुत इजी है, मतलब आके कीता मज़ा नहीं आया और कुछ कर ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पैसे कमा रहे, कोई सौखा तरीका नहीं होता। तो खैर फिर भाई साहब ने दोबारा इसका लेवल ख़राब किया और दोबारा सेट किया और दोबारा इसके ऊपर काम करेंगे। सारा मेरे पास आ रही दर्शक का जूता उतर के कुछ चीज़ काटेगी। फिर मैंने मिनटों से पहले फ़ोन किया घर, मैंने कहा जी हमने मुर्गियाँ रखने का फुल प्लान बना लिया। अम्मी कहती तू घर कितने रखनी है मुर्गियाँ? मैं कहा मैं दिखाती हूँ, ये हमारा घर है और ये हमारे घर से थोड़ा सा फासले से आगे जाकर ये लगी हुई हैं मुर्गियाँ और यहाँ पे मुर्गियों का आ जाएगा सारा साजो सामान। खैर मेरी अम्मी देख के बड़ा खुश हुई कि चलो बहुत अच्छा अरेंज किया आप लोगों ने। तो अभी इसके अंदर मुर्गियाँ जाएंगी 8 9 10 ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ इस सोसाइटी 'ਚ, क्योंकि इन्होंने घाट तो कटनी नहीं ना। और घास ना काटने के क्या क्या नुकसान है, मतलब कि सबको पता है। मुझे लगता है सोसाइटी वालों को नज़र नहीं आती। और अगर आप कॉल करके इनको कंप्लेन कर देंगे ना तो आगे से कहेंगे कंप्लेन नोटिस होगी, अब आज ही भिजवा देंगे। मतलब कंप्लेन करने में आपने नोटिस किया, आपको कंप्लेन करने से पहले नहीं पता था। ये शाम का व्यू चेक करें, उफ इतना कोई खूबसूरत व्यू है ना, दिल करता है नज़र टिक जाए यहाँ पे। और सारे बच्चे घर के बाहर आए हुए हैं क्योंकि जरशा इजहान बड़े प्यारे लग रहे होते हैं सबको, तो वो सारे खेलते हैं उनके साथ। ये एज में थोड़े छोटे हैं शायद इसलिए भी, और ये सारे जी उनके साथ खेल रहे हैं और मौसम एंजॉय कर रहे हैं। और बस 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 ये हो रहा है। और ये देखें सुबह उठते हैं तो क्या नज़र आता है हमें, सांप। किसी ने अल्लाह के बंदे ने मार के सांप हमारी क्यारी में फेंका हुआ है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और अगर ये सांप का घर के अंदर घुसना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन कोई इस चीज़ को फील करे तो तब ना कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे सांप निकल रहा है, कहाँ पे पिच्छू केकड़ा निकल आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप जानो, आपकी सरदर्दी जाने, आप अपने कवर करो जितना हो सके आप करो। ये कोई छोटा सांप है, इतना खौफनाक किस्म का मुझे तो ये सांप लग रहा था ना। और कोई पता नहीं किस तरीके से मार के, और वो अल्लाह का बंदा इतना अच्छा जिसने भी मार के क्यारी में फेंका। मार के भी क्यारी लब्भी सी, इन्ना बलाड़ पे जिथे मर्जी सुट देनी जी, क्यारी च सुटिया जाके करोना का लगन इत्थे भी। और अच्छा खासा इसकी लेंथ दी, ये चेक करें आप इसकी लेंथ। और जहाँ पे छोटे बच्चों हैं ना, मुझे लगता है बड़ों के लिए भी नुकसानदेह, और छोटे बच्चों में फिर तो ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सोसाइटी वालों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है कि प्लीज़ घास को काटें, इस चीज़ की सफाई करें, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। इतना परेशान थे ना सुबह हम, फिर हमने खैर उनको फ़ौरन कॉल की, दे सेड वी टुक एक्शन और ये वो फलां। लेकिन आप लोग भी प्लीज़ अपने घरों पे, डोर स्टेप्स पे ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। और आज संडे था, और संडे को ये रूटीन होती है आसिम की बच्चे ऊपर चढ़े होते हैं और फुल इंजॉय करते हैं। आई बिलीव सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, कुछ नई मस्तियों के साथ, कुछ नई शरारतों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और अगला व्लॉग बहुत मज़े वाला होने वाला है। सो स्टे ट्यून, तब तक लेके खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। जरशा से बाय नहीं, अब नहीं कहेगी बाय, क्योंकि मैंने कह दिया ना उसको। खुदा हाफिज़। बिराल वो खड़ी हो गई इधर।